सिर्फ सोने पर किसी इंसान को ऐसी सजा मिलती है। हाँ हाँ मेरे पाँव, मैं कहाँ जाऊं। राखी बेचारी सारा दिन दोपहरी में छत पर ही बंद रही। खड़े खड़े उसके पांव में छाले पड़ गए, लेकिन बेरहम माँ बेटी को उस पर दया नहीं आई। शाम के वक्त कल्याणी ने आकर दरवाजा खोला तो देखा राखी की हालत बेहद ही खराब थी। माँ, अब क्या मैं नीचे आ जाऊं? बोलो। हाँ हाँ आजा, क्या ये आदमखोरों की तरह चल रही है, ढंग से चल। कल्याणी ने राखी को सहारा तक नहीं दिया। वो बेचारी कैसे कैसे सीढ़ियों से कांपते कांपते नीचे उतरी और नीचे आकर वो अपने कमरे तक गई। कल्याणी राखी के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि राखी उसकी सौतेली बेटी थी। निहारिका को भी सौतेली होने की वजह से राखी से कोई लगाव नहीं था। दोनों माँ बेटी ऐसे ही राखी के साथ बुरा बर्ताव करती थी और सबसे ज्यादा उनकी दुश्मनी राखी की नींद से थी। अगर कभी भी वो सो जाया करती तो कल्याणी उसे ऐसे ही सख्त सजा देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राखी की शादी हो चुकी थी। राखी के बाप ने अच्छे घराने का लड़का देखकर राखी की शादी की थी, लेकिन मायके के जुल्म मन में दबाए आई हुई राखी अपने ससुराल में भी बेहद ही घबरा रही थी। आजा मेरी प्यारी बहू। राखी बेटा, जब मैं तुझे देखकर आई थी तो वैसे तो तब भी दुबली पतली ही थी, लेकिन अब क्या हो गया है बच्चे? तेरी आंखों के ये काले घेरे मेकअप के अंदर से भी नजर आ रहे, क्या बात है? माँ जी वो हो माँ, नई बहू से ऐसे सवाल कौन करता है? और भाभी अपने घर की बड़ी बहन है तो उन्हें हो सकता है मायका छोड़ने की टेंशन ज्यादा हो गई हो। आप भी ना माँ, बहुत ही सवाल करती हो। चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ाती हूँ, सोने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी। शिखा ऐसे बोलकर राखी को उसके कमरे तक छोड़ आई। राखी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद कमरे में उसका पति रोहन भी आ गया और अरे राखी, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे तो चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही है रोहन जी। अरे राखी, ऐसे डर क्यों रही हो? नहीं रोहन जी, मेरे पास मत आना, मैं ऐसे बैठी हुई ही सही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पास नहीं आता, लेकिन देखो एसी चल रहा है और कमरे में काफी ठंडक भी हो रखी है, तो तुम सो जाओ। डरो नहीं, अब से ये तुम्हारा ही घर है। रोहन ऐसे बोलकर लेट गया, लेकिन राखी बेचारी मन में डर दबाए हुए सारी रात बस जगती रही। सुबह के वक्त राखी को जरा नींद आ गई, लेकिन जैसे उसे यह एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो फटाक से घबरा कर उठ गई। राखी ऐसे ही डर रही थी। डरते डरते वो नीचे गई तो देखा सभी परिवार वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहू, उठ गई तू? आजा नाश्ता कर ले। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं जल्दी से सफाई कर देती हूँ माँ, बस आप मुझे कुछ बोलना मत। राखी बिना कुछ खाए पिए सफाई करने लगी। उसे ऐसे डरता हुआ देख सुजाता को काफी अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है शर्म आ रही हो, तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं बहू को बाद में नाश्ता करवा दूं। ऐसे ही राखी ने भूखे प्यासे सारे काम निपटाए। दोपहर के वक्त जब उसे थकान हुई तो उसकी सोफे पर बैठकर झपकी लग गई। राखी ने अभी आंखें ही मीची थी कि तभी वहां सुजाता आई और आकर बैठ गई। कितनी कमजोर हो गई है, पता नहीं रात को सही से सोई भी थी या नहीं। अब आंख लग गई है, सोने देती हूँ। सुजाता ऐसे बोलकर राखी पर चादर डालने लगी कि तभी राखी घबरा कर उठ गई। माँ जी, नहीं, मैं सोई नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। अरे बहू, कोई नहीं, क्या हो गया? अगर तू सो भी जाती तो? रसोई में काम है क्या? मैं जाती हूँ मैं। राखी डरते हुए रसोई में गई। पहले तो सुजाता इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन फिर उसे राखी की चिंता हुई और उसने इस बारे में रोहन से भी बात की। बेटा, बहू की हालत देख, कितनी अच्छी थी जब वो उसका रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा था, और अब ऐसी हो गई है। माँ, शादी वाले दिन भी वो पूरी रात जागी थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैंने सुबह उठकर देखा तो वो जगी हुई थी, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तू एक काम कर, कल उसे कहीं घुमाने ले जा, घूम फिर कर आएगी तो उसका दिमाग खुलेगा, थकान होगी तो क्या पता अच्छी नींद आ जाए। सुजाता की बात को रोहन ने मान लिया। अगले दिन वो उसे घुमाने लेकर गया। वहां भी राखी गुमसुम और सहमी सहमी सी हो रही थी, और घर आने के बाद राखी को नींद आ गई और आराम से वो अपने बिस्तर पर सो गई। राखी को घूमकर अच्छा लगा था, जिसकी वजह से उसका दिमाग रिलैक्स हुआ और सुबह तक उसे सुकून की नींद भी आ गई। सुबह को 10 बजते ही सुजाता उसके कमरे में कॉफी लेकर पहुंची और राखी बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। क्या माँ जी? मैं नहीं माँ जी, मैं सोई नहीं थी, मैं सोई नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। गलती हो गई माँ जी, माफ कर देना, बस मुझे सजा ना देना माँ जी, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं जानती हूँ, शांत हो जा, डर नहीं, इतना डर क्यों रही है? वादा करती हूँ अब कभी भी नहीं सोऊंगी, मुझे माफ कर दो माँ जी। राखी, चुप, बिल्कुल चुप, शांत हो जा। बेटा क्या बात है, जब से तू यहाँ आई है इतनी डरी डरी सहमी सहमी लगती है।
और क्यों नहीं सोएगी तू? बिना सोए भी कोई इंसान चल फिर सकता है। बता तू मुझे बता, किसने तेरे दिमाग में या तो सोने का डर बिठाया है? मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। बता मुझे किस वजह से तू इतना घबराती है? माँ जी मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी सौतेली माँ है ना, कल्याणी माँ, उन्होंने मुझे सो जाने के ऊपर मेरे मायके में मुझे बहुत सताया है। मैं आंखें बंद करूं अगर उन्हें दिख जाती तो वो गर्मी में मुझे छत पर बंद कर देती थी, और सर्दी में ऐसा होता तो मुझे ठंडे बर्फ के पानी से नहलवाती थी। माँ जी मैंने सोने के ऊपर बहुत कुछ झेला है, आप तो मुझे सोने के ऊपर ऐसे नहीं सजा दोगी ना? सुजाता ने राखी की बात सुनकर उसे गले लगा लिया और बिल्कुल भी नहीं, तू मेरी बेटी है, तेरा जब दिल करे और जब तक दिल करे तू सोना बेटा। मैं वो अत्याचारी सास या माँ नहीं हूँ जो अपनी बहू बेटियों को सांस भी नहीं लेने देती है। तू देख, मैंने तुझे खुश रख रख कर वापस से दुरुस्त ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मेरी बच्ची इसके लिए तुझे भी अपने इस डर को निकालना होगा। तू आराम से रात को सोया कर, हम सभी तेरे अपने हैं, दुश्मन नहीं। सुजाता की बातों से राखी को बहुत ज्यादा सुकून मिला। बस फिर क्या था, उसी दिन से राखी को अपने ससुराल वालों का डर निकल गया। अब वो रोजाना सुकून की नींद लेती और सबके साथ अच्छे से रहती थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत उसके शरीर और चेहरे से भी झलकने लगा था। और अब राखी की जिंदगी में सुकून